एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्पना मिश्रा। आज बात करते हैं दक्षिण दिशा विशेष के बारे में। दक्षिण दिशा के बारे में मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं और दिशा से संबंधित प्रश्नों में सबसे अधिकांश प्रश्न दक्षिण दिशा के बारे में लोग पूछते हैं हमसे कि मैडम दक्षिण दिशा का घर हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या हम प्रेजेंट टाइम में दक्षिण दिशा के घर में रह रहे हैं, इससे हमें ये परेशानियां तो नहीं हो रही हैं। तो आज चर्चा करेंगे दक्षिण दिशा के विषय में। दक्षिण दिशा में रहने वाले जातकों के साथ मैंने अधिकांशतः ऐसा देखा है कि बहुत सारी कुंडलियों में यदि मंगल का संबंध दशम से या भाग्य भाव से है तो ऐसे जातकों के लिए तो दक्षिण दिशा फेवरेबल होती है, अगर इस पे कोई बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट नहीं है तो। अन्यथा अधिकांश रूप में मैंने देखा है कि दक्षिण दिशा में रहने वालों के लिए यदि ये वास्तु का सही से निवारण ना करें या वास्तु संबंधी चीज़ों को प्लेस ना करें तो यह दक्षिण दिशा के घर बहुत कम लोगों को फलते हैं या इनकी राइज में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। अब ये कॉम्प्लिकेशंस कैसे हो सकते हैं? सबसे पहला, दक्षिण दिशा में रहने एक लॉन्ग टाइम तक, मैं ये नहीं कहूँगी, आप ये सोचेंगे कि तुरंत इफेक्ट नहीं मिलते हैं इसके, थोड़ा लॉन्ग टाइम में। जैसे आप अगर 2-3 साल से रह रहे हैं, 3 साल 4 साल 8 साल से रह रहे हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ धीरे धीरे करके कम होती जा रही है और आप जितना लगा रहे हैं एफर्ट उस हिसाब से आपको सक्सेस नहीं मिलती है, या घर में कलह कलेश बढ़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। और अगर विवाह लायक लड़के लड़कियां हैं, जातक या जातिका हैं, तो उनका विवाह या तो होता नहीं है या बहुत ही प्रॉब्लम से होता है। घर में लड़ाई झगड़े बहुत सारे होते रह रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूट रहे हैं, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस दक्षिण मुखी घर में मैंने देखे हैं। और यदि यहीं पे नेटल चार्ट में, जातक या जातिका के चार्ट में, या जिनके नाम से घर है उनके चार्ट में मंगल भाग्य भाव में प्लेस्ड है या दशम में प्लेस्ड है, तो यह घर उनके लिए भाग्यशाली भी साबित होता है। ज़रूरी नहीं है कि सबको दक्षिण मुखी मकान दुर्भाग्यशाली ही साबित हो, लेकिन इसके लिए कुछ नियम हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी जन्म कुंडली के ग्रह नक्षत्र